नमस्कार, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं न्यूज़ टेल। जैसे कि आप सब जानते हैं, 21 दिसंबर से 27 दिसंबर का सप्ताह बलिदानी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मैं इस समय मौजूद हूँ मानगू गुरुद्वारे में, जहाँ से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। ये जानते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। के बलिदान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, चार साहबजादे, माता गुजर कौर जी, अनेक सिंगा सिंगड़ी शहादत जो कि हर साल 22 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक पूरी कायनात में बड़े श्रद्धा भावना से मनाई जाती है। इन दिनों गुरु गोबिंद सिंह जी का पूरा सरपंच, चारों साहबजादे, माता गुजर कौर, पिता गुरु तेग बहादुर, स्वयं गुरु गोबिंद सिंह जी भी शहीदी पा जाते हैं। किसके लिए? सिख कौम के लिए। आज हम लोगों के सिर पर अगर दस्तार है तो इसकी देन धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी हैं। चार साहबजादे, आपको ही पता है, आनंदगढ़ का जो किला है उसको खाली करवाने के लिए मुगलों ने बहुत सी साजिशें रची, गाय की झूठी कस्में खाई। जब गुरु गोबिंद सिंह ने किला खाली किया, पहाड़ी राजों ने सबने मिलकर पीछे से हमला कर दिया। उस समय सरसा नदी में परिवार को छोड़ा हो गया। गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार 3 हिस्सों में बट गया। छोटे साहबजादे माता गुजर कौर जी के साथ बड़े साहबजादे और गुरु गोबिंद सिंह जी 5 प्यारों के साथ अलग अलग दिशा में बट गए। सरसा उस समय इतनी चली हुई थी, छोटे साहबजादे और माता गुजर कौर जी सरसा के द्वारे छेड़ी पिंड के सामने पहुंच गए। वहाँ उनको गंगू ब्राह्मण को पता चला और गंगू ब्राह्मण ने उसकी शिकायत दरबार में की और दरबार के मुगलों ने आके उनको गिरफ्तार कर लिया। और जो जंग चल रही थी, जंग में बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी जंग के जौहर दिखाते हुए शहीद हो गए। बाबा जुझार सिंह जी जंग के जौहर दिखाते हुए शहीदी पा गए। छोटे साहबजादे जिनको कि गंगू ब्राह्मण ने शिकायत कर समय की सरकार की हुकूमत के गिरफ्तार करवा दिया था, उनको जिंदा नीहों में चिन के शहीद करवा दिया। जिंदा नीहों में चिनवाने के पहले उन्होंने साहबजादों को ऐसे से ऐसे तक सख्त नसीहत दिए, जो कि आप सिख कौम, सिख धर्म के बारे में पूरा जानते हैं। सिखों ने खोपड़ी उतरवा ली पर केस कत्ल नहीं करवाए। अपने बंद कटवा लिए हैं, जैसे 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद होते हैं। भाई मनी सिंह को मुगलों ने अपना धर्म कबूल करने के लिए कहा, उन्होंने धर्म नहीं कबूला, ईन नहीं मानी, लेकिन अपने बंद कटवा दिए हैं। आप जान सकते हैं कि मनी सिंह जी ने अपने शरीर के कितने टुकड़े कराए। भाई चरखियों पे चढ़े, अनेक सिंगों सिंगना की शहादत, जो केसों के लिए बलिदान दिया, शहीदी पा गए। आज हम लोग चार साहबजादे, माता गुजर कौर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी और अनेक सिंगा सिंगनी की शहादत मना रहे हैं, जो कि दिसंबर महीने हर साल मानगो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से 22 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक मनाई जाती है। आज का जो चार साहबजादे के बलिदानी के बारे में आप क्या जानते हैं? चार साहबजादे की बलिदान के बारे में कि उन्होंने सिख कौम के लिए अपना सब कुछ वार दिया गुरु पिता ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने। जैसे कि ये जो शहीदी हफ्ता है, इसमें हमारी शुरुआत होती है परिवार विछोड़े से, कि जब उन्होंने अनंतपुर का किला छोड़ा था। फिर उसके बाद चार साहबजादों की जो परिवार का बंटवारा हो गया था। छोटे साहबजादे दादी माँ के साथ हो गए थे और बड़े साहबजादे गुरु पिता के साथ अलग हो गए थे। सरसा नदी में भी उस दिन इतना प्रभाव बढ़ गया था कि परिवार सब इधर उधर हो गया था। किसी को किसी की खबर तक नहीं पता चल रही थी कि कौन कहाँ है, कौन कहाँ नहीं है। उसी दौरान बड़े साहबजादे और गुरु पिता तो एक तरफ हो गए थे, लेकिन छोटे साहबजादे और दादी माँ के साथ गंगू मिल गया था उन्हें आगे रास्ते में। तो गंगू ने फिर अपने घर पर ले गया था वो उन्हें, और लेकिन ले तो गया था वो ये बोल कर, क्योंकि गंगू रसोइया था गुरु घर का, तो ले तो वो गया था, लेकिन उसने लालच में आके गुरु पिता के साथ गद्दारी कर दी थी। उसने वजीर खान के पास जाके शिकायत लगा दी थी कि गुरु पिता का आधा परिवार उनके साथ है। और फिर उन्होंने दादी माँ और छोटे साहिबजादों को ठंडे बुर्ज में कैद कर लिया था। और फिर जब उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बोला गया, तो छोटे साहिबजादों ने कह दिया था, जान जाए तो जाए पर धर्म नहीं बदलेंगे। उन्होंने धर्म परिवर्तन से सख्त इनकार कर दिया था। और इसी वजह से
वो हमेशा सच के रास्ते पे चलते थे और गुरु पिता के आदेश अनुसार उन्होंने मौत को कबूल लिया था। वजीर खान ने जब कहा कि हम या तो तुम धर्म परिवर्तन कर लो या तो तुम्हें जिंदा दीवारों पे चिनवा दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि हमें मरनी मौत कबूल है पर हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, तो उन्हें जिंदा चिनवा दिया गया था और वो शहीदी पा गए। और उधर दूसरी तरफ चमकौर की गढ़ी में बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी जंग के मैदान में उतर गए थे और उन्होंने भी चमकौर की गढ़ी में शहीदी पा ली थी। और इस दौरान बहुत सिंह और सिंगड़ियों की शहादत हुई है, इसलिए हम शहीदी का बलिदान किस प्रकार से हुआ था? 4 साहबजादों में 2 बड़े साहबजादे, उनको जंग के मैदान में 40 केवल सिख थे और 10 लाख की मुग़ल फ़ौज थी और हिंदू पहाड़ी राजाओं की फ़ौज, जिनके साथ टाकरा करते हुए 2 बड़े साहबजादे शहीद हुए और 2 छोटे साहबजादे जिनकी उम्र केवल 7 साल और 9 साल थी, उनको सरहंद में वजीर खान ने जिंदा नीहों में चिनवा करके शहीद किया। क्या जानते हैं? 4 साहबजादों के बलिदान के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि उन्होंने सिक्की के लिए अपना बलिदान दिया। आज उन्होंने बलिदान दिया है तो आज हम लोग अपने सर पर ताज सजाते हैं। अगर उन्होंने बलिदान ना दिया होता तो आज हमारा भी पता नहीं क्या हाल होता, है ना। यही है कि सिखों का ही मैंने गुरु ये जो 4 साहबजादियों माता गुजर कौर जी इनकी शहीदियाँ हुई हैं, तो आज उन्हीं की वजह से आज हम लोग ये सब मना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। बलिदान से सिखों पर क्या प्रभाव पड़ा है? 4 साहबजादों जो शहादत थी वो सिर्फ सिखों के लिए नहीं थी, पूरी मनुष्यता के लिए थी, इंसानियत के लिए थी। जब जबर जुल्म मुग़लों का इतना बढ़ चुका था, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, उसी क्रम में गुरु तेग बहादुर जी को गुरु गोविंद सिंह जी ने भेजा शहादत देने के लिए। उसी लड़ी में उसी जो राजाओं को महाराजाओं को तकलीफ़ हुई कि कहाँ ये लोग धर्म किसी का तब्दील नहीं होने दे रहे हैं, उसी कड़ी में इतना उनको दिक्कत हो गया कि आगे लड़ाई चलते ही एक दिन ऐसा आया कि गुरु गोविंद सिंह को अपना पूरा सर्वांश साहबजादों को शहादत देने पड़ी। आपको मालूम होना चाहिए कि एक सिर्फ सिखों का धर्म नहीं है। हम लोग ठीक है सिख है, अगुवाई करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी की, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब जी जो है पूरी मनुष्यता का वो संदेश देते हैं, इंसानियत को संदेश देते हैं। उपदेश 4 वर्णों को साझा पूरी इंसानियत के लिए है और जो शहादतें हुई है पूरी इंसानियत के लिए हुई है। जब जबर जुल्म इतना हो गया था, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, बच्चों टके की में औरतों को बोली लग रही थी, बहू बेटियों को खरीदा जा रहा था, किसी का डोला उठता था तो किसी का डोली जाता था, मुग़ल लूट के ले जाते थे। उस समय में गुरु गोविंद सिंह जी को जो उनको रोकने का काम किया, तो उसी दिक्कत में उसी का चलते सब लड़ाई हुआ और फिर गुरु जी को साहबजादों को भी शहादत देनी पड़ी। तो ये सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए है। तो हम लोग को सबको सबक लेना है कि सब जो कुदरत है वो सबको बराबर जीने का हक देती है। अगर हम किसी को अधिकार छीनेंगे, किसी का ज़बरदस्ती करेंगे तो उसको कुदरत को परवाह नहीं है उसको। साहबजादों का बलिदान हमारी युवा पीढ़ी को क्या सिखाता है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 4 साहबजादे हमारे गुरुओं के हैं, बाबा जी हैं हमारे। उनका बलिदान हमें यह सिखाता है, हमारे बच्चों को यह सिखाता है कि सिक्की के ऊपर चलना है, सिक्की के ही सिद्धांतों पे चलना है, अपना पूरा जीवन सिक्की के ही नाम पे बिताना है और अपनी गुरुमुखी को कभी नहीं छोड़ना है। हमारा सिर जाए तो जाए, लेकिन हमारा सिक्की सिदक नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमारे सिखों को यही सोचना चाहिए कि हमें अपनी सिक्की पे ही चलना है। 4